हेलो ट्रेडर, सोचिए कितना अच्छा होगा अगर हमें स्मार्ट मनी कहाँ पर पोजीशन कर रहे हैं, यानी कि वो कहाँ पर बाय कर रहे हैं, वो कहाँ पर सेल कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उनके साथ जहाँ पर वो बाय कर रहे हैं उनके साथ ही हम बाय करेंगे और वो जहाँ पर सेल कर रहे हैं उनके साथ ही हम सेल कर पाएंगे। तो अगर स्मार्ट मनी के इस फुटप्रिंट को हम अगर ट्रैक कर पाते हैं तो ट्रेडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइस को ऊपर या तो नीचे लेके जाने का काम बड़े प्लेयर्स का होता है। अगर वो बाइंग करते हैं तो यहाँ से बड़ी मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ, और वो अगर सेलिंग करते हैं तो उनके साथ में हम इंटर कर सकते हैं। तो कैसे ट्रैक करना है कि बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं या तो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली आपको कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं, इसके बारे में कैसे पता करना है यूजिंग फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसके बारे में मैं आपको आज डीप में बताने वाला हूँ। सोचिए आपको अगर ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर जो होते हैं तो वो कहाँ पर इंटर हो रहे हैं, कहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं। तो सोचो उनके साथ में अगर हमारी एंट्री हो जाती है तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपका ट्रेड जो है तो वो उनके साथ प्रॉफिट में रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, तो आपको समझाने के लिए मैंने टाटा पावर का यहाँ पर ये स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है तो देखेंगे, और फिर से प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मतलब ये जो पोजीशंस है या तो प्राइस इस लेवल से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है। तो अब ये जो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है तो ये कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स का या तो रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं होता है कि ये प्राइस में इतना बड़ा रिवर्सल लाने का। ये जो होता है तो ये बड़े प्लेयर का काम होता है, प्राइस में वो रिवर्सल लाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा बेसिकली कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो ऐसा हमने क्या देखना है कि हम भी बड़े प्लेयर के साथ में यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर सके। अगर मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है और बड़े प्लेयर यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग करने वाला है, तो हमने कैसे पता करना है कि इस लेवल पर हमें भी उनके साथ बाई करना है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, और एग्जैक्टली आपको अगर ये भी देखना है कि बेसिकली बड़े प्लेयर जो है तो यहाँ पर अपनी कितनी क्वांटिटी इंटर कर रहे हैं, लॉन्ग एंट्री कर रहे हैं तो कितने क्वांटिटी के साथ में कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कैसे पता लगाना है, इन सब के बारे में जो है तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है बॉस। ये जो है तो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाता हूँ कि इसको डीप में यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है समझो, आपको बेसिकली ये मान लो ये जो ट्रेडिंग सेशन, ये जो चार्ट बना हुआ, ये जो चार्ट है तो ये अभी बना हुआ नहीं है। आपको मान लो इसके बेस पे, प्रीवियस डे के बेस पे इस ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना है। तो वो कैसे पता लगाना है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर बाइंग करने वाले, वो कहाँ पर सेलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर इंडेक्स को देख रहे हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर ये वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग व्यू का चैटिंग प्लेटफॉर्म यूज करना है, अदरवाइज आपको ये दिखेगा नहीं इसके ऊपर, ये सिर्फ यहाँ पर स्टॉक में दिखाई देता है। तो वो कैसे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जिस भी इस पे प्लॉट करना है ना आपको इसको, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और जहाँ से लेके मतलब आपको यहाँ से 9:15 की कैंडल से लेके ये लास्ट की जो क्लोजिंग कैंडल होती है 3:25 की, तो यहाँ तक हमें प्लॉट करना है। तो इसको टैप करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या हुआ है, प्लॉट हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर देखना है, थोड़ा ध्यान से देखो कि इस बॉक्स के अंदर जो है ना, तो ये यहाँ पर डार्क में ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और यहाँ इसके नीचे देखेंगे
तो ये जो है तो ये थोड़ा इसका ब्राइटनेस जो है तो ये कम है, यानी कि फेंट में दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये फेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल है ना, ये वॉल्यूम एरिया हाई की लेवल होती है और ये वॉल्यूम एरिया लो की लेवल होती है, और ये जो बीच में जो होता है ना, तो ये पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अभी इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपके चार्ट पर ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, और ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर जो है ना, तो अपनी क्वांटिटी के साथ इस लेवल पर इंटर और एग्जिट कर रहे हैं, तो वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इस डाटा का यूज करना है। वो किस तरीके से, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, अभी ये यहाँ पर देखेंगे ये VH यानी कि वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल है। इसको हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं ना, इस डाटा को, तो आपको ये जो लेवल है तो ये सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही या तो मार्केट ओपन होने के पहले ही मार्क करके रखने होते हैं, ताकि आपको जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा तो वहां पर फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हमने मान लो मार्क करके रख लिया। प्राइस यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर ओपन हुआ है और ये प्राइस यहाँ तक आता है। प्राइस सडनली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और ये इतना नीचे जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस इस लेवल पर देखेंगे तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सभी लेवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यानी कि जो स्मार्ट मनी होता है तो ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो एंट्री कर रहा है, कहाँ पर एग्जिट कर रहा है। तो ये जो सभी लेवल्स है ये स्मार्ट मनी के लेवल्स होते हैं। इसी तरीके से आपको स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट को कैसे ट्रैक करना है ये इस तरीके से होता है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको देखना है ना कि ये इससे पता नहीं चल रहा है, तो एग्जैक्टली देखना है ना आपको कि वो कितने क्वांटिटी के साथ में लॉन्ग हो रहे या शॉर्ट कर रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग में गए आप और इसके स्टाइल में गए तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू का यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू के ऊपर आपने ये क्लिक कर दिया। अब इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद में इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसके बीच में आपको कुछ यहाँ पर देखेंगे कि वो उनकी पोजीशंस कितनी बनी हुई है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पर देखोगे, इसको मैं लगा तो इस चार्ट को यहाँ पर हाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये इस तरीके से देखेंगे सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है जहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये इस लेवल पर यानी कि ये पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो ये एक ऐसा प्राइस है। तो ये कौन सा प्राइस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर थोड़ा जाएंगे तो ये इस लेवल पर ये यानी कि 387 ये ऐसी प्राइस है कि इस लेवल पर सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर जो स्मार्ट मनी होता है तो वो एक तो बाइंग कर रहा है या तो सेलिंग कर रहा है। अब एक सोचना, अगर वो जहाँ पर बाइंग कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता चल गया। तो अब ये जो लेवल है तो आपके चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आप उनके साथ में प्राइस एक्शन आपको सिर्फ थोड़ा देखना है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल्स पर आता है ना, इस लेवल्स पर आता है तो यहाँ पर बियरिश हो रही है या तो यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन हो रहा है, ये सिर्फ थोड़ा समझ लेना है। अदरवाइज जो है तो आप उनके साथ लॉन्ग एंट्री या तो शॉर्ट एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि इसको आप भी थोड़ा एनालिसिस करना कि यहाँ पर आपको किस तरीके से क्वांटिटी बढ़ रही है, किस तरीके से क्वांटिटी घट रही है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना तो ये क्वांटिटी घटती जाएगी, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर की साइड भी क्वांटिटी घटती जाएगी। और जैसे ही ये पीओसी की यानी कि बीच की लाइन है, यहाँ पर जैसे प्राइस आता जाएगा तो यहाँ पर क्वांटिटी बड़े प्लेयर्स की बढ़ती जाएगी यानी कि इंक्रीज होती जाएगी। इस तरीके से इसको ट्रैक करना है। अब मैं आपको इसके कुछ एक दो चार्ट प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से इस लेवल पे वर्क करता है। और यहाँ पर देख, अब इस ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें देखना है ना, ये वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने देखना है, इसलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे के हमें लेवल्स को यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ पर देखोगे
तो ये प्राइस ने इस लेवल पर जो हमने मार्क किया है, तो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से बियरिश हो रहा है और दूसरे दिन भी प्राइस यहाँ से बियरिश हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब यहाँ से बुलिश हुआ है। अब फिर इसके पीछे आता हूँ मैं, आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। इस ट्रेडिंग सेशन के लिए हम देख रहे हैं तो हमें प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन के ऊपर हमने इसको प्लॉट करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पे जैसे ही आया, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल की आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से रिएक्ट हुआ और नीचे देखेंगे तो ये क्या है, ये वॉल्यूम एरिया लो का लेवल है। एग्जैक्टली प्राइस वहाँ पर आया और यहाँ से रिवर्स हो गया। अब ऊपर के साइड यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है कि ये बेसिकली पॉइंट यहाँ पर वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल है। जैसे प्राइस इस लेवल पर आया नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप स्मार्ट मनी कहाँ पर इंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, इसके रिगार्डिंग आप पता कर सकते हैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप इसी तरीके से आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो जो है तो चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।